विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने जाति आधारित भेदभाव को कम करने और भारतीय परिसरों में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम 2026 पेश किए। स्वर्ण समाज ने इन नियमों को अस्पष्ट और एकतरफा बताया। देश भर में इन नियमों को वापस लेने की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस मामले पर लगातार छात्रों, शिक्षकों और राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में लागू किए गए एक नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की अनुमति दे दी। याचिका में कहा गया है कि इस नियम में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा बहुत सीमित है और कुछ वर्गों को संस्थागत सुरक्षा से बाहर रखा गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोमल्य बागची की पीठ ने याचिका दायर करने वाले वकील की तत्काल सुनवाई की मांग पर ध्यान दिया। एक वकील ने कहा, सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव की संभावना है। मेरा मामला राहुल दीवाना और अन्य बनाम संघ है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमें पता है कि क्या हो रहा है। सुनिश्चित करें कि खामियों को दूर किया जाए। हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2026 में यह अनिवार्य किया गया है कि इन समितियों में अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जनजाति, एसटी, विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं के सदस्य शामिल होने चाहिए। नए विनियम यूजीसी विनियम 2012 का स्थान लेते हैं, जो मुख्य रूप से सलाहकारी प्रकृति के थे। याचिका में इस आधार पर विनियम को चुनौती दी गई कि जाति आधारित भेदभाव को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव के रूप में सख्ती से परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जाति आधारित भेदभाव के दायरे को केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित करके यूजीसी ने प्रभावी रूप से सामान्य या गैर आरक्षित श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों को संस्थागत संरक्षण और शिकायत निवारण से वंचित कर दिया है, जिन्हें उनकी जातिगत पहचान के आधार पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। इन नियमों के खिलाफ कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें छात्र समूह और संगठन इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है। याचिका में नियम को गैर समावेशी बताते हुए जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा पर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले में उच्च शिक्षा से जुड़े कई अहम पहलुओं पर बहस होने की संभावना है। वहीं बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई। उनका कहना है कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवादी भेदभाव के निराकरण समाधान हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा सरकारी कॉलेज और निजी यूनिवर्सिटियों में भी इक्विटी कमेटी बनाने के नए नियम के कुछ प्रावधानों को सामान्य वर्ग के केवल जातिवादी मानसिकता के ही लोगों द्वारा इसे अपने विरुद्ध भेदभाव और षड्यंत्रकारी मानकर इसका जो विरोध किया जा रहा है, तो ये कतई भी उचित नहीं है। जबकि पार्टी का ये भी मानना है कि इस प्रकार के नियमों को लागू करने से पहले अगर सभी को विश्वास में लिया जाता है तो ये बेहतर होता और देश में फिर सामाजिक तनाव का कारण भी नहीं बनता। इस ओर भी सरकार और सभी संस्थानों को जरूर ध्यान देना चाहिए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।